आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसका 6 पद। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलिकिय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर से यिर्मयाह के बारे में दिया गया है। यिर्मयाह जो परमेश्वर का एक नबी था। जब यिर्मयाह परमेश्वर का वचन का संदेश जब लोगों तक पहुंचाता था तो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते थे। तब कुछ लोगों ने अर्थात कुछ राजा लोगों ने यिर्मयाह के विरुद्ध में काम किया और एक दिन यिर्मयाह को मार डालने का षड्यंत्र रचा और यिर्मयाह नामक परमेश्वर का दास को लोगों ने एक सूखे कुएं में डाल दिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह कुआं दलदल था और जैसे रस्सियों से उतार कर यिर्मयाह को जब सूखे कुएं में डाल दिया, उसके बाद यिर्मयाह के बारे में वचन में लिखा है कि उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था और यिर्मयाह जो था उस कीचड़ में धंस गया है। सूखा कुआं जिसमें पानी नहीं है, केवल दलदल ही दलदल है। लेकिन जब परमेश्वर के दास यिर्मयाह को उस कुएं में डाल दिया, तब यिर्मयाह उस कीचड़ में धंस गया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हो सकता है आप परमेश्वर का सेवा करते होंगे, परमेश्वर के कामों के खातिर या परमेश्वर के सेवकाई के खातिर शत्रु आपको कुछ सूखे कुएं में कुछ अंधे कुएं में डाल दिया है, जिसमें न तो पानी है लेकिन केवल दलदल ही दलदल है। आप उसमें धंस भी गए हैं। विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपको वहां से बाहर निकालने चाह रहा है। 7 पद से आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये अध्याय समाप्त नहीं हुआ था। परमेश्वर का दास उस सूखे कुएं से बाहर आ चुका है। आप यदि परमेश्वर के नाम के खातिर, आप परमेश्वर के वचन के खातिर, यदि आप परमेश्वर के सेवकाई के खातिर किसी सूखे कुएं में या किसी दलदल कुएं में या किसी अंधे कुएं में शत्रु आपको डाल दिया है, मेरे भाई और बहन चिंता न करें, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, उस कुएं से बाहर आपको निकालकर वापस आपको ले आएगा। शत्रु सोचा कि अब यिर्मयाह का सेवकाई समाप्त हो जाएगा, तब यिर्मयाह का सेवकाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये शैतान का भ्रम था। मैं आपसे कहना चाहूँगा 38 अध्याय में तो 38 अध्याय के शुरुआत भागों में शत्रु लोगों ने मिलकर यिर्मयाह को उस अंधे कुएं में डाल दिया था, यहाँ तक कि यिर्मयाह उस कीचड़ में धंस गया था। वो अध्याय समाप्त होने से पहले परमेश्वर ने अपने दास को उस कुएं से बाहर निकाल दिया है और उसके बाद केवल वहां तक का उसका सेवकाई समाप्त नहीं हुआ। आगे चलकर 52 अध्याय तक का यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कहते हैं मेरा सेवकाई समाप्त हो गया, मैं कैसे सेवकाई कर पाऊँगा, मैं कैसे परमेश्वर का प्रचार कर पाऊँगा। लेकिन मेरे भाई और बहन चिंता न करें, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर आपको यहाँ तक चलाया है वो परमेश्वर आगे भी आपको अवश्य चलाएगा। इसलिए आज की सुबह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। कुछ कुएं में आप धंस चुके हैं, परमेश्वर आज आपको वहां से बाहर निकालकर आपके हालात को, आपके परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदलने से आ रहा है। अपनी आंखों को बंद कर इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से स्वामी, आज की सुबह हम आपके सम्मुख में आते हैं। इस वचन के अनुसार मालिक, मेरे भाई और बहन जो आपकी सेवा करते हैं स्वामी, कुछ सूखे कुएं में या कुछ अंधे कुएं में या स्वामी कुछ दलदल
कुएं में स्वामी उनका जीवन धस गया मालिक, उनका सेवकाई धस गया परमेश्वर पिता। आज वे लोग यीशु के नाम से वहां से बाहर आ जाए और उनका जीवन, उनका सेवकाई, उनका परिस्थिति यीशु के नाम से बदलने पाए। प्रभु सहायता कर, हर एक आपके भक्तों पर आपके विशेष आशीर्वाद आज की सुबह होने पाए। सेवकाई करने वाले बहनों पर आपकी आशीर्वाद यीशु के नाम से होने के लिए सहायता करें। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, और परमेश्वर पिता ये वचन हरेक के जीवन में अधिकारी से काम करने पाए, सहायता करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।